ओम शांति। सुनते हैं आज 26 नवंबर की दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात बताई। बाबा है बड़े ते बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब दान करते हैं। अरे बच्चे, बाबा तो झोली भर देता है। कहते हैं ना, भोलानाथ झोली भर दो, भर दे झोली। ये बच्चों पर है नंबरवार, कौन कितनी झोली भरते हैं। बाबा तो भरपूर देता है। देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा देता ही रहता है, देता ही रहता है। अखंड ज्ञानदान, शक्तियाँ, गुण, सब कुछ बाबा देता है ना। लो ना, तभी बात है ना। हम गुरु ग्रंथ साहिब में सुनते थे, देंदा दे लेंदे थक जाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। के देने वाला देता है, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं और फिर युगों युगों तक खाते रहते हैं उसका दिया हुआ ही। तो हम सोचते थे भाई लेने वाले को क्या दिक्कत है। अगर देने वाला आके कहे मैं तुम्हें अरब रुपया देता हूँ, करोड़ों देता हूँ, इतना दे ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो मैं सोच रहा था, कभी सोचता था बचपन में जब ये पढ़ते थे हम गुरु ग्रंथ में, अरे लेने वाला क्यों थकेगा, दो ना जितना देना। अब समझ में आया, कोई वो स्थूल अकाउंट में नहीं डालता है, लेकिन वो सूक्ष्म शक्तियाँ, गुण, आनंद, प्रेम और वर्षा भी स्थूल भी 21 जन्मों का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का और राजाओं का राजा बनाता है। लेकिन लेने वालों के ऊपर डिपेंड है। लॉटरी इतनी बड़ी उससे मिल रही है, पर लेने वाले फिर नंबरवार बन जाते हैं। कोई तो खूब जुट के लेते हैं और कोई नहीं ले पाते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं हूँ तुम बच्चों का बेहद का पंडा और तुम सारे हो पांडव, पांडवों का पांडवपति कहे, और पंडा भी है। और हम सबको भी वो पंडा बना देता है। पंडा माना ही राह दिखाने वाला। हमें राह दिखाता है किसकी? उस साइलेंस वर्ड के, अपने स्वीट होम के, मुक्ति धाम की, और साथ साथ में जीवन मुक्ति भी प्राप्त करने की राह दिखाता है। उससे ऊंचा पंडा क्या होगा। वो तो बहुत बड़ा बेहद का पंडा है। फिर बाबा ने आज नाटक पे भी कहा। बच्चे नाटक, ये देखो बच्चे कैसी गहराई की बात बाबा ने बताई। वो नाटक भी बच्चे फिर रिपीट करते हैं। 3 घंटे बाद फिर रिपीट होगा, 3 घंटे बाद फिर रिपीट होगा। लेकिन ये बेहद का नाटक भी बच्चे रिपीट होता है। कितना बड़ा नाटक ये देखो, हर आत्मा का पार्ट फिर रिपीट होना। वो नाटक तो फिर भी डिलीट हो सकता है, लेकिन ये नाटक डिलीट भी नहीं हो सकता। चलो भाई आज डिलीट मारते हैं, वो तो 1 मिनट में गया। लेकिन ये कितना चाहो डिलीट हो नहीं, ये बेहद का नाटक कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर चलता ही रहता है। ये थी गहराई की बात। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला फिर कोई और नहीं। कितना सुंदर टाइटल है, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ जाए तो झट एकदम बाबा के पास आओ। वो बिगड़ी को बनाने वाला तो वही है ना, और कौन बनाएगा। कभी भी मूंझो भी नहीं, कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमें एक बिगड़ी को बनाने वाला मिला हुआ है। ऐसी बना देगा, ऐसी बना देगा, आत्माएं देखती रह जाएंगी और आप विजयी रतन बन जाएंगे। लेकिन देर नहीं करो, सोचते सोचते ही टाइम ना चला जाए। भोलानाथ आया हुआ है बाबा के महावाक्य कि बच्चे तुम अमृत वेले बाप के पास पहुंचते हो, बाबा के पास जो भाग्य चाहो तुम ले सकते हो। बाबा भोले भंडारी के रूप में बैठे होते हैं, जो तकदीर लिखाना चाहो लिखा सकते हो। तो सब विधियां बाबा ने बताई हैं, लेकिन हमें उसको अपनाना है। इसलिए बाबा ने कहा खूब बड़ी दिल से बच्चे दान करना है। तुम्हारे सेंटर फिर उस सेवा करते करते वृद्धि को प्राप्त होते जाएंगे।
और ये एक दिन काफ़ी बढ़ जाएंगे, वृद्धि को प्राप्त करते करते बहुत बढ़ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कल्प पहले अनुसार वृद्धि तो होनी ही है। आज बाबा ने एक और बड़ी बात कर दी, दिल में छपने वाली संजीवनी बूटी। बच्चे कोई भी मूर्छित हो जाता है, कोई ढीला पड़ा हुआ है, माया चलते चलते ढीला कर देती है, संजीवनी बूटी सुंघाओ और वो मूर्छित फिर खड़ा हो जाएगा। तो हम देखें ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, हम कितने मूर्छित को हम खड़ा करते हैं, ये चीज़ देखनी है। मूर्छित को खड़ा कर देना ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म। तो मुझे पुण्य कर्मों का विशेष खाता जमा करना है। जितना पुण्य कर्म करेंगे पुण्य आत्मा बनते जाएंगे और बाबा के साथ शक्तिशाली बनते जाएंगे। इसलिए पुण्य खाता जमा करते चलो, बढ़ते चलो, आगे बढ़ाते चलो। ये है प्यारे बाबा की विशेष बात। फिर बाबा ने कहा आज फिर पवित्रता पे ध्यान खिंचाया, क्योंकि पवित्रता ही तो हमारा फाउंडेशन है, प्योरिटी ही तो पर्सनैलिटी है। प्योरिटी के आधार पे माला के मणके निश्चित होने हैं। हम योग भी लगाते हैं प्योर बनने के लिए ना, तो हमें प्योरिटी को मेंटेन रखना है। योग भी पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता को पाने के लिए। तो बाबा ने कहा तुम हो आपस में भाई भाई, ये थी प्योरिटी की पॉइंट। तुम हो आपस में भाई भाई, निराकार बाप के बच्चे होने के नाते तुम सब भाई भाई हो, और साकार प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे होने के नाते तुम सब भाई बहन हो। तो तुम कौन हुए? शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जिसको भी देखे सारी सृष्टि में ये पिताश्री ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां मेरे भाई बहन हैं। यह है बेहद का कुटुंब। उस भावना में, उस भासना में आना है, और इसी से हमारी बड़ी ऊंची स्थिति बनेगी। फिर शिव बाबा के सामने निराकार बच्चे होने के नाते सारा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, सारा एक परिवार बन जाता है, सारी वसुधा एक परिवार बन जाती है, और हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई। भाई का भाई से प्यार ऐसा हो जैसे भरत मिलाप। लेकिन कभी किसी को फिर दुख देने की भावना नहीं आएगी। मेरा ही तो भाई है, मैं कैसे उसको दुखी कर सकता हूँ। तो हमारा काम है दुख हरता सुख करता। हमें दुनिया के दुख दूर करने वाले और सुख को प्राप्त करने वाले, सुख करता, सुख उसके जीवन में लाने वाले, ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सिजरा, ये शिव बाबा का सिजरा है। ये बच्चे कितना बढ़ता रहता है, धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त करता जा रहा है। धीरे 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 बच्चे सेंटर्स तुम्हारे वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए तुम्हें उसके लिए पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई पे अटेंशन, पढ़ाई बहुत ध्यान से पढ़नी है। बच्चे पढ़ाई का बड़ा भारी इम्तिहान है। इम्तिहान कितना भारी है देखो, 500 करोड़ में 33 करोड़ केवल सेलेक्ट, 477 करोड़ रिजेक्ट, 33 करोड़ में फिर 2 करोड़ सतयुगी जनसंख्या लास्ट तक की सेलेक्ट, और बाकी सारे रिजेक्ट। और 2 करोड़ में फिर सबसे पहले 9 लाख सतयुग की आधी जनसंख्या, 9 लाख एक्सेप्टेड, और बाकी सारे रिजेक्टेड। कितना भारी इम्तिहान है सोचो। फिर 9 लाख में 16,108 बनेंगे राजा, बाकी सब रिजेक्ट हो गए उस राजाई इम्तिहान में। फिर उससे बड़ा इम्तिहान महाराजा 108, सारे 80 करोड़ में से सिलेक्टेड रतन 108 वे बनेंगे महाराजा, बाकी रिजेक्टेड। और लास्ट एग्ज़ाम विश्व महाराजा, जिसमें 8 बनेंगे विश्व महाराजा, बाकी सब रिजेक्ट। कितनी, तब बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि बड़ा भारी इम्तिहान है, कोई छोटा इम्तिहान नहीं है। 800 करोड़ में 8 रतन, समझो
100 करोड़ में एक रतन चुना जाना कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा कंपटीशन है समझो। आज बाबा की महिमा भी बहुत आई। बाबा ने कहा सागर को स्याही बनो, हाँ सागर को स्याही भी बना दो। तो फिर क्या होगा, फिर भी प्रभु का गुण ना लिखा जाए। धरती को कागज बना दो, सागर को स्याही बना दो, तो भी प्रभु के गुणगान नहीं कि लिखे जा सकते, इतने अनंत हैं। हाँ बाबा की महिमा कहीं कहते हैं हम तो बस 5 मिनट में पूरी सुना देते हैं 36 गुण, अब क्या करें नहीं, एक एक गुण को रियलाइज करो, उसकी गहराई में जाओ, इतनी गहराई मिलेगी, लगेगा सचमुच सागर की महिमा हो रही है। तो सागर की महिमा को रियलाइज मतलब शिव बाबा की महिमा दिल से लग जाए, जितना दिल से लगेगी उतना आप शक्तिशाली बनते जाएंगे, योग स्वतः ही लगता जाएगा। फिर बाबा ने आज शुरू में ही कहा कि ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा इसका अर्थ क्या है, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अर्थात मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली, अर्थात मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। तो जब भी हम ओम शांति एक दूसरे से करें तो बाबा कहते उस वक्त तुम्हारे अंदर ये तीनों चीज़ें जरूर आनी चाहिए। एक तो अपना स्वरूप कि मैं शांत स्वरूप हूँ, और दूसरा बाबा ने कहा शांति धाम की स्मृति, और तीसरा शांति के सागर के संतान। आज बाबा ने 2 दिव्य गुणों पे ध्यान खिंचाया कि अचल और तुम्हें बहुत स्थिर बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो विशेष आज का वरदान था। तुम बच्चों को बाबा ने कहा सर्विस भी बहुत जोर शोर से बढ़ानी है। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले तंदुरुस्त भाव, शक्तिशाली तंदुरुस्त भाव, ये सेवा का ताजा फल खाते चलो। फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो और बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। ये था दिल में छपने वाली मुरली की बातें। ओम शांति।